मणिपुर में हिंसा का दौर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि अब राज्य में शांति बहाल होगी, लेकिन मणिपुर फिर से दहकने लगा है। मणिपुर में कुकी समुदाय और सेना के बीच झड़प हुई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुर में सरकार ने वाहनों की आवाजाही के लिए 8 मार्च से फ्री मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस मूवमेंट के तहत राज्य में परिवहन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिससे राज्य में लोगों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े और राज्य में फिर से हालात सामान्य किए जा सके। लेकिन इस अभियान का कुकी समुदाय के लोगों ने विरोध किया। विरोध के दौरान कुकी समुदाय के लोगों का संघर्ष सेना के जवानों के साथ शुरू हो गया। इस अभियान के दौरान कुकी समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला और पथराव किया, जिसके बाद इन हमलावरों ने एक बस को अपना निशाना बनाया। इस संघर्ष के दौरान 40 से अधिक लोग घायल हो गए और इनमें 27 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में फ्री आवाजाही का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य में फिर से हिंसा शुरू हो गई। लेकिन इस हिंसा के दौरान सेना की ओर से प्रदर्शनकारियों पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसमें सेना के कई जवान भी घायल हो गए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद जहां शांति की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब वहीं सवाल उठ रहा है कि राज्य में क्या फिर से शांति बहाल होगी? क्या राज्य में हालात फिर से सामान्य होंगे? इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इससे पहले समझने की आवश्यकता है कि मणिपुर में यह हिंसा कैसे भड़की। 2 समुदायों के बीच शुरू हुई इस झड़प ने कैसे इतने बड़े आंदोलन का आकार ले लिया। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के मुताबिक उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार दिए गए। आदिवासी समुदायों ने मैतेई की मांग का विरोध किया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के अंत तक इम्फाल घाटी की सीमा से लगे चुरचांदपुर जिले और उसके आसपास मैतेई और कुकी आबादी के बीच झड़प शुरू हो गई। 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक जातिगत झगड़ा शुरू हो गया। ये हिंसा इतनी भयानक थी कि 2 महीनों के भीतर इस हिंसा में 142 लोगों की जान चली गई। इस हिंसा में लगभग 54,488 लोग विस्थापित हो गए। मणिपुर हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की जान गई है, 1,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं। वहीं बात करें मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की, तो उन्होंने 9 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद से राज्य में सेना को बुला लिया गया और गृह मंत्रालय राज्य की कार्य प्रणाली संभालने लगा। जिसके बाद से राज्य में स्थिति कंट्रोल में आना शुरू हो गई। लेकिन इस हिंसा के बाद से एक बार फिर राज्य के हालात असामान्य होते दिख रहे हैं। बहरहाल मणिपुर में फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं, लेकिन इस हमले ने राज्य में अशांति की आशंका को बढ़ा दिया है। लेकिन भारत सरकार राज्य में हालात सामान्य करने की दिशा में काम कर रही है। अगर इस एक हिंसा को छोड़ दें तो राज्य में ज्यादातर जगह अभी हालात सामान्य ही बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।